फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे हैं? मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रिजन वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए आराधना को शुरू करें प्रार्थना के साथ। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। आज एक बार फिर से आपके चरणों पे आते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हमारी अगुवाई करें। इस आराधना के द्वारा आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए एक गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति प्रशंसा करेंगे। इस गीत को सुने और प्रभु की आशीषों को पाएं। यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, पाप से मिला दिया। हम सुनना यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, पाप से मिला दिया। देखो ये कैसी खुशी है जो मेरे दिल में है, उसके ये सारे वायदे मेरे लिए ही तो है। देखो ये कैसी खुशी है जो मेरे दिल में है, उसके ये सारे वायदे मेरे वायदों पे उसके खड़ा हूँ, चलते नहीं जो कभी। वायदों पे उसके खड़ा हूँ, चलते नहीं जो कभी। हम सुनना यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, पाप से मिला दिया। हृदय को अपने भर लो, दे रहा है वो दान, उसके खजाने खुले हैं, कैसी है उसकी शान। हृदय को अपने भर लो, दे रहा है वो दान, उसके खजाने खुले हैं, कैसी है उसकी हम है उसकी संतान, कोई कमी है नहीं, हम है उसकी संतान। हम तो सुनना यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, पाप से मिला दिया। हम तो सुनना यीशु बचा लिया, पाप से मिला दिया। हम सुनना यीशु की हालेलुया। हम सुनना यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, पाप से मिला दिया। प्रभु के बच्चों, आज एक ऐसा दौर चल रहा है, हम चाहते कि लोग हमारे साथ तो भलाई करें, पर हम लोगों के साथ भलाई नहीं कर पाते। आज हम चाहते लोग तो हमारी मदद करें, पर हम दूसरों की मदद के लिए पीछे हट जाते हैं। आज हम चाहते हैं लोग तो हमसे प्रेम करें, पर दूसरों के प्रति हमारे प्रेम में कई बार कमी आ जाती है। लेकिन वचन का सिद्धांत ये है, जो बोगे वो काटोगे।
प्रेम बोगे प्रेम काटोगे, धन बोगे धन काटोगे, आशीष बोगे आशीष काटोगे, दया बोगे दया काटोगे, दूसरों की मदद बोगे तो मदद ही काटोगे। पर आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करें, प्रेम करें, सहायता करें, मुसीबत में खड़े हो जाए, तो यही काम तो मुझे और आपको भी करना है। कई बार हमारा लोगों से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, पर हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते। याद करिए, यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आए, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं चाहा, पर उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन्होंने जब इस सृष्टि के ऊपर थे, धरती पे, तो दूसरों की सहायता करी। आप पढ़े तो आपको मिलेगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाते थे, कितने बीमारों को चंगा किया, कितने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया, कितने लोगों को चंगाई दी। यीशु मसीह सिर्फ भलाई भलाई ही करता रहा, एक भी बुराई उसके जीवन में पाई नहीं गई। बाइबल में एक किस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं और वो आपको मिलेगा, मत्ती की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में हम चल रहे हैं। मैं जल्दी से पढ़ूंगा। जहां लिखा हुआ है 18वें अध्याय के मैं 23वें पद से पढ़ रहा हूं, और ये 23 से लेकर के करीब करीब 34 पद तक है, या 35 पद तक पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 जो तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। ये दास है, बहुत कर्ज के अंदर है, और ये बेचारा तड़प रहा है कि मैं कैसे पूरा करूंगा। और थोड़ा बहुत भी नहीं, 10,000 तोड़े उस जमाने में, आप सोचिए कितना ज्यादा होगा। जब यीशु मसीह आया, उसको आए हुए कम से कम 2026 साल हो गए। ये 2026 साल पहले 10,000 तोड़े की कीमत क्या होगी आप समझ सकते हैं। और ये नहीं चुका पा रहा था। तब स्वामी ने कहा, इसका सब कुछ बेच दो ताकि वो दाम लिया जाए। उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तरस खा, थोड़ा समय दे दे, मुझे क्षमा कर दे। और जब उसने ऐसा किया तो स्वामी ने धीरज धरकर उसके ऊपर तरस खाया और उसको छोड़ दिया। बोला, जा, तेरा सब क्षमा कर दिया, अब तुझसे मैं कुछ भी नहीं लूंगा। पर इसी आदमी का पैसा किसी और के ऊपर भी निकलता था। और जब ये वहां से निकला तो आगे लिखा हुआ 28 पद में, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ने ये जो देखा, बहुत देखकर उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। साथ में जो लोग थे उन्होंने देखा कि इस आदमी का भी किसी ने पैसा ले रखा था। 100 दिनार का कर्ज एक आदमी के ऊपर था। और जब ये उसके पास मिला तो आंखें टेढ़ी करके गुस्से में होकर उसने कहा, ला मेरे 100 दिनार दे। उसने कहा, मेरे स्वामी, अभी तो नहीं है दोस्त मेरे, मैं बाद में दे दूंगा, अभी नहीं हो सकता। उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गला पकड़ लिया, गला घोटा और उसको सजा दी, मारा पीटा। ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पे कर्ज है भर दे। वो नहीं भर पा रहा था, उसको उठा के जेल खाने में बंद कर दिया, मारा पीटा अलग, बेइज्जती अलग करी। और जब संगी दासों ने ये वाली बात देखी कि ये कितना सेल्फिश इंसान है, अभी इसके 10,000 तोड़े क्षमा हो गए और ये 100 दिनार क्षमा नहीं कर पा रहा है, उन्हें बहुत बुरा लगा। और वो जा करके अपने मालिक से जाके बोले, हे मालिक, उसने ऐसा किया, ये तो ठीक नहीं है। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाया। 32 पद में लिखा है,
तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा तो पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की थी, वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना ना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसने जब इस पे दया हुई, दूसरे पर दया नहीं करी। जब इसका क्षमा हुआ, दूसरे का क्षमा नहीं किया। वो स्वामी जो 10,000 तोड़ों का हिसाब मांग रहा था, वो भी इसका गला घोट सकता था, वो भी इसको मार सकता था, वो भी इसको जेल खाने में डाल सकता था। जब उसने ऐसा नहीं किया तो इसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज कई बार ऐसा ही होता ना, लोग हमारे साथ भलाई करते पर हम उनके साथ भलाई करना भूल जाते। लोगों के हम पर बहुत एहसान होते पर हम उनके ऊपर एहसान करना एक बड़ी बात समझते हैं। लोग हमें प्रेम दिखाते हैं पर हम उनको प्रेम नहीं दिखा पाते। हम चाहते लोग हमें हाथों हाथ उठा ले, हमारी इज्जत करें, पर आप भी तो दूसरों की इज्जत करना सीखिए। तुम जो बोगे, वचन में लिखा वही तो काटोगे। जब तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, तुम्हारी गलती क्षमा हुई, तो तुमने उसकी क्षमा क्यों नहीं करी? लिखा है, जैसे हम प्रार्थना करते ना, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसीलिए यहाँ पर जो प्रार्थना है उसमें दिया है, पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो, उसके बाद अपने अपराधों की क्षमा मांगो। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, हम दूसरों से फायदा उठा लेते हैं पर हम दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं हो पाते। प्रभु के बच्चों, ये सरासर गलत है। मालिक को गुस्सा आया और उसने उस दास को बोला, हे दुष्ट दास। एक समय था उस पर तरस खाया, पर बोला, हे दुष्ट दास, तूने ऐसा क्यों किया? और उसको उठा के दंड देने वालों के हवाले कर दिया। प्रभु के बच्चों, इसी के आगे एक पद लिखा है और वहां पर 35 पद में लिखा है, यदि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन में क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। आज प्रभु के बच्चों, हमें ये देखने की आवश्यकता है, उसको घुमा के ले ले। कोई हमें प्यार करे ना करे पर आप उसे प्यार करें। कोई आपसे नफरत करे पर आप उसको प्यार करें। कोई आप पर दया करे ना करे पर आप उस पर दया करें। कोई आपकी मदद करे ना करे पर आप उसकी मदद करें। हालेलुया। जब आप बोएंगे तो आप अच्छी कटनी काटेंगे। प्रभु के बच्चों, हम इसीलिए बुलाए गए हैं, हम इसीलिए पैदा हुए हैं। हमें प्रभु ने दुनिया में इसीलिए भेजा है कि हम भलाई करें। जो हमारे साथ बुराई भी करे उनके साथ भी भलाई करो। वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा करने से, भलाई से बुराई को जीत लो, और ऐसा करने से तुम अपने दुश्मनों पे अंगारों का ढेर लगाते हो। आज दुनिया में अगर ऐसा हो जाए, कोई हमसे नफरत करे हम उसे प्यार करें, कोई हमें दंड दे हम उसको आशीष दे, कोई हमें श्राप दे हम उसको ब्लेस करें, तो दुनिया ही बदल जाएगी। हालेलुया। मेरे और आपके उपवास, मेरे और आपके प्रार्थना का एक सबब ये भी हो, हम बोले, प्रभु हमें अंदर से बदल, मेरे मन को बदल, मेरे सोच विचारों को बदल, मेरे चाल चलन को बदल, मेरी बुद्धि को बदल, ताकि मैं पूरी तौर से नई सृष्टि बन जाऊं। लोग हमसे फायदा उठाए, हम लोगों से फायदा उठाए ना उठाए, पर लिखा है, यदि अपने भाई का तू अपराध क्षमा करेगा तो तेरा पिता भी तेरे अपराध को क्षमा करेगा। आज प्रभु चाहता है हम और उसके अच्छे बेटा और बेटी होने के नाते इस दुनिया में जो लोग कर रहे हैं, आप उनसे अलग हो जाए। आप जरा सोचे, आप जो इस दुनिया में प्रभु के द्वारा लाए गए हैं, दुनिया आपको बदल रही है या आप दुनिया को बदल रहे हैं? एक फर्क है। लोग जाते हैं दुनिया में, जाके दुनिया उनको बदल देती है। जैसे मुस्लिम बेटा गया और वो जाकर के दुनिया में बदल गया, पर जब अपने आपे में आया तो उसको याद आया, नहीं, जिस दुनिया में वो बदल गया उस दुनिया में वो ज़्यादा जिंदा रह नहीं पाएगा। उसने कहा, मैं अपने पाप के घर जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। नहीं प्रभु, मैं, हे पिता, मैं तेरे यहाँ एक नौकर बन के रह लूँगा, पर जो सुकून, जो शांति, जो इत्मीनान तेरे पास है वो कहीं नहीं। बाप ने कहा, अरे तू तो मेरा बेटा है, मैं तुझे नौकर नहीं रखूँगा। अरे भेड़ा बकरा काटो, मेमना काटो, अंगूठी बनाओ, कपड़े इसको अच्छे वाले पहनाओ, ये मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, जी उठाए, और उसका बड़ा जश्न मनाया। आज प्रभु चाहता है मैं और आप एक ऐसे इंसान बन जाए जिसके जीवन से प्रभु की महिमा हो। दुनिया जो कर रही है आप उसको छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। दुनिया से कुछ अलग करने की सोचे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया।
हम भी और आप भी प्रभु यीशु के स्वभाव को लेकर के, उस स्वभाव में होकर के, उस चाल चलन में होकर के यीशु मसीह का सा जीवन जिएंगे तो ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। आइए प्रभु के बच्चों, हम इसी बातों के साथ में प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए, हम दुनिया को बदलने वाले बने, दुनिया हमें ना बदल दे। जैसा दुनिया में लोग कर रहे हैं आप उनसे फर्क हो, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। एक गवाही है आपके अंदर जो आपके चाल चलन से दिखाई पड़ती है और उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते, आज के इस वचन के द्वारा हमने इस बात को सीखा प्रभु, जो कहानी हमने सुनी इस वचन के द्वारा कि प्रभु उसके साथ दया हुई, उसके साथ तरस खाया गया, पर इस बंदे ने दूसरों पर न तरस खाया न दया खाई, बल्कि उन्हें सजा दी और प्रभु उसके बदले में फिर इसको भी सजा मिली। चाहते प्रभु हम ऐसे ना बने, हम भलाई करने वाले बने, भलाई से बुराई को जीत लें, किसी की बातों का बदला ना लें, किसी की बुराई ना करें, जो दुनिया करते हैं उससे फर्क करें, क्योंकि यीशु आप हमारे अंदर रहते हैं। हमारे अंदर का स्वभाव देख के लोग आपकी महिमा करने पाए। एक एक क्षण को बड़ी आशीष से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो हमने सीखा है हम उसको अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में अमल करें, लागू करें, और आप देखने पाएंगे जीवन में आशीष ही आशीष और प्रभु को महिमा ही महिमा मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं पास्टर इमैनुअल मैसी एक बार फिर से आपसे आज इजाज़त चाहूँगा और कल फिर आपसे मिलूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।